बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया का। महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में लघु उद्योग का महत्व। महात्मा गांधी ने भारत के औद्योगिक विकास के लिए बड़े उद्योगों की नहीं बल्कि परंपरागत घरेलू कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया था। इससे गांव-गांव में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा, उनका ऐसा मानना था, और जनता को स्थानीय वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी। लघु उद्योगों के महत्व को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है लघु उद्योगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन। लघु उद्योग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करते हैं। परंपरागत उद्योग खादी एवं हथकरघे, हस्तशिल्प, रेशम एवं नारियल जटा से संबंधित उत्पादन का कार्य करते हैं। आधुनिक लघु उद्योग टीवी सेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंजीनियरिंग वस्तुएं, वीडियो गेम्स, कैमरे, घड़ियां इत्यादि का उत्पादन करते हैं। इन उद्योगों से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होता है। ये उद्योग संघ प्रदान होते हैं। कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाले ये सबसे बड़े उद्योग साबित हैं। इन उद्योगों से भारतीय निर्यात में वृद्धि हो रही है। इंजीनियरिंग सामान, सिलाई वस्त्र, चमड़े का सामान, खाद्य वस्तुएं, मछली, डिब्बाबंद मछली इत्यादि का हम लोग निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा इन उद्योगों से भारत में क्षेत्रीय संतुलन स्थापित होता है। विभिन्न राज्यों में जो विकास में जो पिछड़ गए हैं कुछ राज्य, उन राज्यों में इन उद्योगों को स्थापित कर इन राज्यों को आर्थिक विकास किया जाता है। अभी तक मात्र तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य आगे रहे हैं। अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य भी इस क्षेत्र में आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसका महत्व एक अन्य बिंदु है आय का समान वितरण। बड़े उद्योगों की स्थापना से धन का असमान वितरण होता है। धन का बड़े लोगों में एकत्रीकरण होता है। इससे आय का असमान वितरण या आय अर्थव्यवस्था में असमानता की स्थिति पाई जाती है। जबकि लघु उद्योगों की स्थापना से सभी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना से लोगों की आय में समानता पाई जाती है। इसके अलावा लघु उद्योग स्थानीय साधनों का सदुपयोग करते हैं। जैसे किसी गांव में जूट पाया जाता है तो वहां पर जूट की दरियां बनाई जाती है। इसके अलावा बड़े उद्योगों के विकास में भी ये लघु उद्योग सहायक होते हैं। बड़े उद्योगों के लिए जैसे गुड़ बनाना, चीनी उद्योग के लिए गन्ने की सप्लाई करना, इस प्रकार अन्य छोटे मोटे बोल्ट, स्क्रू इत्यादि भी ये लोग बड़े उद्योगों को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इनका एक महत्व पर्यावरण मित्रता भी रहा है। ये उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करने वाले होते हैं। सामान्यतः ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इनका एक महत्व यह भी है कि सैनिक दृष्टि से भी इनका महत्वपूर्ण है। देश में अगर ये उद्योग जगह जगह बिखरे हुए होते हैं, ऐसी स्थिति में यदि हमारे देश पे कोई सैनिक आक्रमण होता है तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा अर्जन में भी इन उद्योगों का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब हम इन उद्योगों की कुछ समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे और हम उस पर सुझाव भी देने में समर्थ होंगे।
इन उद्योगों की पहली समस्या है रुग्ण इकाइयां। इसका कारण वित्तीय समस्याएं हैं, विपणन की समस्याएं हैं, कच्चे माल की अनुपलब्धता इत्यादि कारण इकाइयां रुग्ण हो जाती है। इसके अलावा ऋण और वित्त। बड़े ऋणों में लघु उद्योगों का हिस्सा 1999 में 16.1% से घटकर मार्च 2005 के अंत में 11.5% हो गया। अर्थात इन उद्योगों को पहले की तुलना में कम ऋण उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा एक समस्या ये भी है विपणन समस्या, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। निर्मित सामान अप्रमाणीकृत होते हैं और किस्म में भी परिवर्तन होता है। चिन्हित सामान के सामने इन्हें बेचने में बहुत कठिनाइयां होती है। इन उद्योगों की समस्या ये भी है कि असंतुलित विकास, अनबैलेंस ग्रोथ। आधुनिक छोटे पैमाने के उद्योग समुचित रूप से विकसित राज्यों एवं शहरों में केंद्रित हैं। परंपरागत लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा इनका विकास तेजी से नहीं होता है। इसके अलावा श्रमिकों के शोषण की बात भी इस उद्योगों में की जा रही है। बड़े उद्योग की तुलना में वेतन एवं मजदूरी का स्तर लगभग 50% भी नहीं होता है। कुशलता का निम्न स्तर भी एक अन्य कारण है इनकी समस्या का। खराब आर्थिक स्थिति के कारण आधुनिक तकनीक, योग्य एवं कुशल श्रमिक आदि को नहीं रोजगार दे सकते हैं। उत्पादन क्षमता का कम उपयोग। कुछ इकाई में 50% से भी नीचे उत्पादन क्षमता रही है। इसका कारण है वित्तीय संसाधन एवं माल की बिक्री। इसके अलावा झूठी एवं नकली इकाइयां भी अनेक लघु उद्योगों में आज पाई जाती है। अनेक रियायत, आयात लाइसेंसों, दुर्लभ कच्चे माल तथा वित्त सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक झूठी इकाइयां भी स्थापित हो रही हैं। इसके अलावा इन उद्योगों के लिए जो उत्पादन सामग्री निर्धारित की गई थी उनमें अब बड़े उद्योगों का प्रवेश हो रहा है। जिसे दियसलाई, सिलाई मशीनों एवं साइकिल उत्पादन बड़े घराने प्रवेश कर रहे हैं। नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार भी इन उद्योगों को उत्साहित कम करता है। ऊंची लागत, ऊंचा मूल्य एवं कर के कारण भी ये उद्योग अपनी क्षमता से कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं।